मैं प्रति विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संस्कृत में उपसर्ग प्रकरण पढ़ाने वाला हूं। हिंदी में अनेक प्रकार के उपसर्ग होते हैं, लेकिन संस्कृत में मात्र 22 प्रकार के उपसर्ग माने गए हैं, जिनकी पहचान ये है। पहला उपसर्ग है प्र, फिर परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार ये 22 उपसर्ग हैं। उपसर्ग किससे कहते हैं? इसकी परिभाषा वैसे आप जानते हैं, हिंदी में आपने पढ़ी ही है। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में सुंदरता ला देते हैं, चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। या जो परिभाषा यहाँ दी गई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें सुंदरता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार 22 उपसर्ग जो हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम विभिन्न प्रकार के उपसर्ग, उनके अर्थ, उदाहरण और उन उदाहरणों के अर्थ जानेंगे। पहला उपसर्ग है हमारा प्र। इसका प्रयोग, इसका अर्थ जो है वो अधिकता या उत्तम के लिए होता है। उदाहरण शब्द बना प्रभवती, जो समर्थ होता है उसके बताने के अर्थ में होता है इसका प्रयोग। फिर परा, परा जो उपसर्ग है उसका अर्थ है विरुद्ध या तिरस्कार। जैसे पराभवती, पराभवती तिरस्कार करता है। ये इसका अर्थ के मतलब इसका हिंदी अर्थ है किसी का तिरस्कार करना। अप का प्रयोग का जो उपसर्ग है उसका प्रयोग इस अर्थ में होता है विपरीत दशा बताने के लिए। पश्चात, हद, दूर, अनुचित, हीन, इन अर्थों में आप अप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और जैसे अपनयति, दूर करता है, अपहरति, अपहरण करता है। इस प्रकार अप उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा उपसर्ग जो है वो सम है। इसका अर्थ है समीप या मिलकर, अत्यंत, अच्छा या नाश। जैसे उदाहरण दिए हैं, संहरति यानी संहार करता है, संगच्छते साथ जाता है। इस प्रकार ये उदाहरण सम उपसर्ग के हुए। फिर पांचवा उपसर्ग जो है हमारा वो अनु उपसर्ग है, जिसका अर्थ पीछे, समान, अनुसार, अनुन्य, विनय बताने के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, अनुचरति यानी पीछे चलता है, अनुकरोति अनुकरण करता है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो छठा उपसर्ग है वो अव है। अव शब्द जो लगता है वो लगता है नीचे और न्यून बताने के अर्थ में। ये उपसर्ग जो है वो नीचे या न्यून बताने की स्थिति में होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, अवगच्छति समझता है, अवरोहति उतरता है। तो यहाँ लिखा है समझता है, यहाँ पर समझने के अर्थ में भी, धारण करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर सातवां उपसर्ग जो है हमारा है वो निस। इसका अर्थ है निषेध या मना करने के लिए, या बिना, या शून्य, विपरीत रहित। जैसे निष्कलंक यानी बिना कलंक के या कलंक से रहित, निशंक शंका रहित, निष्पाप यानी पाप से रहित। इन शब्दों में
जो उपसर्ग लगा है वो निश्चय है। फिर आठवां उपसर्ग हमारा है वो निर उपसर्ग है। निर जो उपसर्ग है वो अच्छी प्रकार, पूर्णतया, शून्य, रहित, मुक्त, बाहर की स्थिति बताने के लिए करते हैं। ऐसे शब्द जो अच्छे प्रकार के अर्थ में आ रहे हो, पूर्णता बताने के अर्थ में आ रहे हो, शून्य या फिर रहित या मुक्त या बाहर की स्थिति बताने के अर्थ में आ रहे हो, तो इन उपसर्गों का प्रयोग हम करते हैं, जिसका नाम है निर। जैसे उदाहरण देखिए, निर्गच्छति यानी कि निकलता है, निर्भिलक्षति नहीं चाहता है। इस प्रकार के उदाहरण और भी बनाए जा सकते हैं। फिर नौवां जो है उपसर्ग हमारा वो दुस्स है। इसका अर्थ है कठिन, असाध्य या बुरा बताने के अर्थ में दुष् उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे दुष्कर है, करने में कठिन, दुस्तर, देने में कठिन, दुष्ट है, बुरा। ऐसे शब्दों में दुष् उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर है हमारा 10वां उपसर्ग जो जिसका नाम है दुर, यानी बुरा या कठिन की स्थिति बताने में इस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे दुर्व्यवहारेति, बुरा व्यवहार करता है, दुराचरति, दुराचार करता है, दुर्लभ है, मिलने में कठिन। तो इन शब्दों में जो प्रयोग हुआ है वो दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर 11वां है उपसर्ग हमारा वी। ये वी जो है विशिष्ट, बिना, रहित, अधिक, भिन्न, रुकना आदि के अर्थ में वी उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे विरमति, इसका अर्थ है रुकता है, विहरति, विहार करता है, विचलति, व्याकुल होता है, विनयति, नम्र बनता है, और वितरति, बांटता है। इस प्रकार ये हमारा 11वां उपसर्ग पूर्ण हुआ। फिर 12वां उपसर्ग जिसे आ भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ ले, तक लेकर और विपरीत के अर्थ में होता है। जैसे आगच्छति, आता है, आक्रीडते, खेलता है, आजन्म, जन्म से। इनमें सब में आ उपसर्ग लगा है। अगला जो उपसर्ग हमारा 13वां वो है नी। नी जो उपसर्ग है वो नीचे, समीप, समूह के बताने के अर्थ में होता है। उदाहरण देखिए, निकर है, समूह है, निकट है का अर्थ है समीप, निपतति, नीचे गिरता है, निमज्जति, डूबता है, और निचय है, समूह है। इस प्रकार इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि सब के आगे नी लगा हुआ है, निकर है, निकट है, निपतति, निमज्जति। इन शब्दों में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिनका हिंदी अर्थ सामने दे रखा है। 14वां जो हमारा उपसर्ग है वो अधि है। बड़ा, ऊपर, प्रधान इसका अर्थ है। उदाहरण देखिए, अधिकरोति, हिंदी अनुवाद है अधिकार करता है, अधिगच्छति, समझता है, अधिहरति, खींचता है, अध्यक्ष यानी कि प्रधान। ऐसे शब्द जिनमें अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर 15वां जो उपसर्ग हमारा अति। अति शब्द जो उपसर्ग जो लगता है वो अधिक या अतिशय बताने के अर्थ में होता है। जैसे अत्यावश्यकम, यहाँ पर जो है वो अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अतिवृष्टि, अधिक वर्षा बताने के अर्थ में हुआ है। अगला जो हमारा उपसर्ग है वो है अपि। निकट, ढकना, प्रश्न के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे अपि नाम, क्या नाम, क्या प्रश्न। अपि नाम, क्या, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए। अधिधानम, अपिधानम, ढक्कन के लिए। अपिधानम शब्द का अर्थ है ढकना। इस प्रकार अगला जो है हमारा उपसर्ग है वो 17वां है, जो सु है। सु शब्द जो है उपसर्ग है वो अच्छा, सरल और श्रेष्ठ बताने की स्थिति में करते हैं। सुकर है यानी कि सरल, जो करने योग्य है। सुजन है यानी अच्छा व्यक्ति यानी सज्जन। सुकर्म है अच्छा कर्म यानी अच्छे कर्म के अर्थ में हम सु लगाते यानी अच्छे गुणों के लिए सु का प्रयोग उपसर्ग के रूप में कर लेते हैं। फिर 18वां जो हमारा उपसर्ग है वो है प्रति। हर एक या और आदि के अर्थ में प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं।
जैसे प्रतिकरोति प्रतिकार करता है, यानी कि बदला लेता है। 19वां जो हमारा उपसर्ग है वो परि है, जिसका अर्थ है चारों ओर। चारों ओर की स्थिति बताने के लिए परि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे परभ्रमति चारों ओर घूमता है, परिपश्यति चारों ओर देखता है। इस प्रकार अन्य शब्द भी परि उपसर्ग के द्वारा बनाए जा सकते हैं। 20वां जो है हमारा उपसर्ग वह अभी। आगे ऊपर और की स्थिति बताने में अभी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अभिनयति नाटक करता है, अभिभवति दबाता है। इस प्रकार के शब्दों में अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 21वां जो उपसर्ग हमारा वो उप है, वो समीप या घूर्ण की स्थिति बताने में करते हैं। जैसे उपगच्छति, इसका अर्थ है समीप जाता है। अपहसति उपहास करता है। इस प्रकार उत्कर्ष है का हम उपहसति उपहास करता है। अब हमारा 22वां जो उपसर्ग है उसका नाम है उत। अतिशय ऊपर की स्थिति बताने के लिए या इनका अर्थ बताने के लिए उत उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्कर्ष है ऊपर उठना, उन्नति आगे बढ़ना। तो उत्कर्ष में और उन्नति में उत्स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हमारे 22 उपसर्ग जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। जो उपसर्ग धातु, उपसर्ग युक्त पद और उपसर्ग युक्त पद का अर्थ के रूप में यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे प्र उपसर्ग से भू धातु जोड़ने पर शब्द बन सकता है प्रभवंती, और इसका अर्थ निकलता है निकलती है। इस प्रकार प्र धन मद जोड़ने से प्रमदतः शब्द बना, प्रमाद से युक्त, ये इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार आप और भी शब्द बना सकते हैं। जैसे प्रवृत्त है, इसका शब्द बन जाएगा प्रवर्तन्ते, अर्थ हुआ प्रवृत्त होती है। इस प्रकार यहाँ पर अनेक उदाहरण दिए जा चुके हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। कुछ आ के उदाहरण मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। जैसे आ धन गम आगच्छति आता है। आ उपसर्ग है, नए धातु इसमें जोड़ दिया जाए तो शब्द बन जाएगा जैसे आनियामी, इन लाता हूँ। इस प्रकार आ के भी अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं। आ उपसर्ग का प्रयोग करके भी हम आ धातु का आ उपसर्ग को धातु में जोड़कर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। अगले उदाहरण देखिए। जैसे वी उपसर्ग है, चल धातु जोड़ दी गई तो शब्द बना विचलती। अगला उदाहरण है वी उपसर्ग है, चर धातु है और शब्द बना सकते हैं विचारणीय, अर्थ हुआ विचार करना चाहिए। इस प्रकार वी के भी और उदाहरण यहाँ दे रखे हैं। वी धन घट है, घट शब्द जो है वो धातु है और शब्द बन जाएगा विघटितानाम, यानी रगड़ते हुए। परि उपसर्ग का भी हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं। परि में भ्रम धातु जोड़ने से परिभ्रमण शब्द बना, जिसका अर्थ है घूमता हुआ। इस वीडियो में इसके अलावा सु, सम धन आ, सम निर के उदाहरण भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें भी याद कर सकते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बार बार देखकर इसे समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और स्कूल द्वारा जितने भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उनके व्यू कम आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग घर पर इन वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। तो आप अपने फ़ायदे के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो को आप पूरा देखिए और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।